नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा विषय है जगत गुरु शंकराचार्य। आज उनकी जयंती भी है। अभी बीते दिनों पालघर के अंदर कुछ दशनामी सन्यासियों की जघन्य हत्या कर दी गई थी। उस समय ये दशनामी सन्यासी और उनसे संबंधित अखाड़े चर्चा का विषय रहे थे। इन अखाड़ों के प्रेरणादायी और संस्थापक जगत गुरु शंकराचार्य का भी नाम चर्चा में आया था। तो मेरा ये मानना है कि हमें इनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। इन्हें हिंदू धर्म का पुनर्संस्थापक भी कहा जाता है। दशनाम सन्यासी या जिन्हें आप नागा सन्यासियों के नाम से जानते हैं, वो इन्हीं के द्वारा स्थापित सन्यास परंपरा और मठ परंपरा का अनुसरण करते हैं। तो आइए बात करते हैं जगत गुरु शंकराचार्य की। देखिए, शंकराचार्य का जन्म केरल में 8वीं शताब्दी में होता है। शंकराचार्य अपने जीवन में हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों, खासकर कर्म कांड और मूर्ति पूजा का भयंकर विरोध करते हैं। अद्वैतवाद का सिद्धांत वे देते हैं। प्रसिद्ध कथन था इनका, अहम ब्रह्म अस्मि, अर्थात मुझ में ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं। जो पूरी सृष्टि में है वो प्रत्येक चीज मुझ में भी है, अतः मुझ में ही ब्रह्म का निवास है। मैं और किसी में ब्रह्म को कहां खोजूं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। जिस समय शंकराचार्य का अवतरण हुआ उस समय भारत की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण के कारण जनता के अंदर भय बना हुआ था। राजनीतिक शक्ति कोई बड़ी भारत में केंद्रित नहीं थी। विभिन्न राजवंशों का सूर्यास्त हो चुका था। गुप्त बिखर चुके थे। हर्षवर्धन का कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। ब्राह्मणों का कर्म कांड अपने चरम पर था और इस समय बौद्धों ने भी अपने आप को संगठित करके, युद्ध कला में अपने आप को शिक्षित करके भारत में अपनी जड़ें मजबूत बना ली थी। ऐसी स्थिति में जब सनातन हिंदू धर्म लगातार बिखर रहा था, ऐसी स्थिति में जगत गुरु शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों पर 4 मठ स्थापित किए और हिंदुओं को फिर से संगठित किया। तो बात करते हैं जगत गुरु शंकराचार्य की। पहले हमें बात करनी होगी शंकराचार्य के जन्म से कुछ वर्ष पहले हर्षवर्धन के राज्य की। देखिए, हर्षवर्धन जो है उसकी राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन का राज्य उत्तर में सतलुज से लेके दक्षिण में नर्मदा नदी तक था। भारत के एक बड़े भूभाग पर हर्षवर्धन ने राज्य किया। हर्षवर्धन अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। प्रारंभ में यह शैव धर्म का अनुयायी था। प्रत्येक 5 वर्ष में यह प्रयागराज में एक धर्म सभा का आयोजन करता था और अपना सर्वस्व जो उन 5 वर्षों में इसने लाभ के रूप में कमाया है, वो ब्राह्मण महापुरुषों को और ज़रूरतमंदों को ये दान कर दिया करता था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब हर्ष कश्मीर गया, तब वहाँ पर ये बौद्ध भिक्षुओं से मिला और बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के बाद हर्ष का रुझान बौद्ध धर्म की तरफ होने लगा। जीवन के अंतिम वर्षों में हर्ष बौद्धों को बहुत ज़्यादा संरक्षण देता था। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि कश्मीर से हर्ष बुद्ध का दांत लेकर आया था और कन्नौज में उसके लिए बाकायदा एक मंदिर बनवाया था। हर्ष जब चीनी यात्री ह्वेनसांग के संपर्क में आया, तब उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म के प्रति हुआ और कन्नौज धर्म सभा के आयोजन में हर्ष ने बहुत सा दान बौद्ध भिक्षुओं और मठों के लिए दिया। ऐसी स्थिति में जब बुद्ध के पक्ष में, बौद्ध धर्म के पक्ष में शान के कसीदे पढ़े जा रहे थे, तब ब्राह्मण जो उस समय
उस धर्म सभा में उपस्थित थे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने हर्ष की हत्या का एक षड्यंत्र रचा। हालांकि यह षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाया और जब हर्ष को ये पता चला तो उसने मुख्य षड्यंत्रकारियों को दंडित किया और साथ ही साथ 500 ब्राह्मणों को निष्कासित कर दिया। ये घटना जो मैं बता रहा हूँ ये हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखी। हर्ष द्वारा किए गए इस सपोर्ट से भारत में बौद्ध धर्म फिर से पनपने लगा। इस समय तक सनातन धर्म अनेकानेक शाखाओं और उपशाखाओं में बढ़ चुका था। अज्ञान का बोलबाला था। धार्मिक अंधविश्वास तथा कर्म कांड से जनता त्रस्त थी और भारत पर अब इस्लामिक आक्रमण भी शुरू हो चुके थे। ऐसी स्थिति में जगत गुरु शंकराचार्य का अवतरण हुआ। इन्हें भगवान शिव का अंश भी कहा जाता है। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाडी गांव में एक नंबूतरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जन्म का वर्ष 788 ईस्वी माना जाता है। मात्र 32 वर्ष की आयु में ही ये ब्रह्मलोक चले गए। इस हिसाब से 820 ईस्वी में इनका मृत्यु वर्ष माना जाता है। अल्पायु में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब ये मात्र 8 वर्ष के थे तो उन्होंने वेदों को कंठस्थ कर लिया और मात्र 12 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इन्हें अद्वैतवाद का जनक कहा जाता है, अर्थात ईश्वर और ब्रह्म तथा मनुष्य एक ही है। मनुष्य स्वयं ब्रह्म है, क्योंकि जो सृष्टि में है, ब्रह्मांड में है, वो तत्व सारे मनुष्य में मौजूद है। मनुष्य का शरीर किसी एक तत्व से नहीं, ब्रह्मांड में मौजूद पंच तत्वों से मिलकर बना है। इन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर भी भाष्य लिखा। पूरे भारत में घूमकर इन्होंने शास्त्रार्थ किए। तत्कालीन कर्मकांडी ब्राह्मण जो वेदों की गलत व्याख्या करते थे उन्हें शास्त्रार्थों में परास्त किया और सनातन धर्म की पुनः अलख जगाई। इसी समय इन्होंने सनातन धर्म की रक्षा हेतु तथा सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट करने के लिए भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में इन्होंने बद्रीनाथ मठ की स्थापना करी। इसके वर्तमान शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हैं। पारंपरिक संप्रदाय जो इनसे जुड़े हुए हैं उनके उपनाम गिरि, पर्वत और सागर हैं। दक्षिण में इन्होंने श्रृंगेरी मठ की स्थापना करी। इस मठ से जुड़े हुए पारंपरिक सन्यासी सरस्वती, भारती व पुरी की उपाधियां धारण करते हैं। वर्तमान में स्वामी भारती कृष्ण इसके 36वें शंकराचार्य हैं। पश्चिम दिशा में इन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की। तीर्थ और आश्रम उपनाम के सन्यासी इस मठ से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य की गद्दी पर आसीन हैं। हालांकि वे सरस्वती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी में स्थापित किया, जिसका पारंपरिक संप्रदाय अरण्य है। हालांकि वर्तमान में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य के पद पर आसीन है। शंकराचार्य ने अपने जीवन में अपने 4 प्रमुख शिष्य बनाए। इन 4 प्रमुख शिष्यों को इन्होंने इन 4 मठों का प्रथम शंकराचार्य घोषित किया। देखिए, शंकराचार्य एक उपाधि है। इन मठों का जो सर्वोच्च धर्माधिकारी होगा उसे शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। उत्तर में स्थापित बद्रीनाथ मठ के पहले शंकराचार्य बने श्री तोटकाचार्य। पूर्व में गोवर्धन मठ के पहले शंकराचार्य बने श्री पद्मपाद। दक्षिण में स्थित श्रृंगेरी मठ के पहले शंकराचार्य बने श्री सुरेश्वराचार्य और
पश्चिम में स्थित शारदा पीठ के पहले शंकराचार्य बने श्री हस्तमालक। देखिए, शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा हेतु शस्त्र तथा शास्त्र दोनों का ज्ञान रखने वाले धर्म सैनिक संगठनों की स्थापना की तथा हिंदू धर्म में मठ व्यवस्था को शुरू किया। देखिए, मंदिर और मठ सनातन हिंदू परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रहे। मंदिरों में सिर्फ भगवान की मूर्ति और एक पंडित जो उस मूर्ति की पूजा करता है और मंदिर का रखरखाव करता है वो रहता है, जबकि मठों में मंदिर के साथ साथ सन्यासी स्थायी रूप से वहां निवास करते हैं। वहां पर वो शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा लेते हैं, क्योंकि वो वहां पर शास्त्रों की भी दीक्षा लेते हैं और शस्त्रों की भी। इसलिए इन्हें आने वाले समय में अखाड़ों के नाम से संबोधित किया जाने लगा। आज भी हम इन्हें अखाड़ों के नाम से जानते हैं। जब सनातन धर्म को विखंडित करने के लिए निरंतर प्रबल प्रहार किए जा रहे थे, जब बौद्धों ने भी बिना हथियार प्रतिद्वंदी पर विजय पाने और उस पर नियंत्रण करने के लिए कुंग-फू कराटे जैसी द्वंद्व विद्या विकसित कर ली, जब ब्राह्मणवाद अपने मिथ्या कर्म कांड और प्रपंच के कारण मृतप्राय होकर हताशा के आंसू बहा रहा था, इतिहास के ऐसे विकट काल में 10 दीक्षा आश्रमों में से निकले दशनामी सन्यासी अपने अपने संघ बनाकर अन्यायियों, विधर्मियों तथा पाखंडी कर्मकांडियों से लोहा लेते थे। या तो प्रारंभ में 2-4 की टोली बनाकर, या आगे आने वाले काल में संघ बनाकर जब ये घूमने लगे तब इन्हीं संघों को जमात कहा जाने लगा। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने नागे सन्यासियों का इतिहास के प्रथम खंड में लिखा है कि शंकर दशनामी संघों के वास्तविक निर्माता न होकर उनके प्रेरक अधिक मात्रा में थे। यदुनाथ सरकार आगे लिखते हैं, शंकर और उनके शिष्यों ने यह किया कि वैदिक युग अथवा उसके और पहले से भारत में असंगठित अथवा छिटके पड़े व्यक्तियों के रूप में चले जाने वाले साधुओं को एक केंद्रित शक्ति के नियमित नियंत्रण और अनुशासन में रख दी। ये सनातन धर्म के प्रबल रक्षक, शैव, शाक्त और वैष्णव मत के प्रचारक के रूप में उभरकर सामने आए। इन्हें विश्व के पहले धर्म सैनिक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इतिहास साक्षी है कि सनातन धर्म की रक्षा में इनकी मुख्य भूमिका रही। इनमें सबसे प्रसिद्ध वीर शैव या नागों की जमातों का दबदबा सर्वाधिक रहा है और आज भी माना जाता है। कुंभ के अवसर पर इनके शौर्य का प्रदर्शन देखा जा सकता है। भारत भूमि को अनात्मवादी बौद्धों तथा छुटपुट अन्यायों से मुक्त कराने का श्रेय इन्हीं शैव नागों को जाता है। शंकराचार्य ने इन सन्यासियों की भर्ती एक धर्म सैनिक के रूप में की, जिसमें यह सन्यासी अपना पुराना सर्वस्व जीवन त्याग कर एक नए सन्यास जीवन में प्रवेश करता है, जहां उसका पूरा जीवन समाज और धर्म कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है। सन्यास दीक्षा के कुल 10 आश्रम बनाए गए। इन 10 आश्रमों में पहला आश्रम गिरी। ऐसे सन्यासी जो गिरी आश्रम में सन्यास हेतु प्रवास किया करते थे, उन्हें गिरी कहा गया। ऐसे सन्यासी जो पुरी यानी कि पुर नगरी के चारों तरफ आकर अपना सन्यास आश्रम ग्रहण करते थे, उन्हें पुरी की उपाधि दी गई। शिक्षा को समर्पित सन्यास आश्रम को भारती कहा गया। सागर तट पर रहकर तपस्या करने वाले सन्यासियों को सागर की उपाधि दी गई। सरस्वती अर्थात नदियों के तट पर रहकर सन्यास आश्रम धारण करने वाले लोगों को सरस्वती की उपाधि दी गई।
वनों के अंदर प्रवास करने वाले सन्यासियों को वन की उपाधि दी गई। घने जंगल में प्रवास करने वाले सन्यासियों को अरण्य की उपाधि दी गई। पर्वतों पर प्रवास करने वाले सन्यासियों को पर्वत की उपाधि दी गई। तीर्थ स्थानों पर रहकर संन्यास धारण करने वालों को तीर्थ की उपाधि दी गई और आश्रमों में रहकर संन्यास धारण करने वाले को आश्रम की उपाधि दी गई। देखिए, ये उपाधि देने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रारंभ में सनातन हिंदू धर्म में 4 आश्रम हुआ करते थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चतुर्थ आश्रम था संन्यास। इस संन्यास को धारण कर कर व्यक्ति अपने जीवन के मोह माया और जन्म बंधनों से छूटकर मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रस्थान करता था। और अब इस मोक्ष की प्राप्ति में वो अलग अलग स्थानों का चुनाव अपनी इच्छा से करता था। अर्थात वो चाहे तो गिरिपदों में जाकर रहे, वो पर्वतों पर जाकर रहे, वो घने अरण्यों में जाकर रहे, वो वनों में जाकर रहे, वो किसी तीर्थ नगरी में चला जाए, वो पुर चला जाए, पुरी चला जाए, या फिर वो अपना आने वाला शेष जीवन, बचा हुआ शेष जीवन शिक्षा को समर्पित कर दे, भारती के अर्जन को समर्पित कर दे। ये उनका अपना मनोविज्ञान था। तो इस प्रकार से इन संन्यास आश्रमों की शुरुआत हुई। इन्हीं सन्यासियों को शंकराचार्य ने संगठित किया। भारत के 4 कोनों पर 4 मठ स्थापित किए। प्रत्येक दशनामी सन्यासियों में से इन सन्यासियों को इन 4 मठों में से किसी न किसी एक से संबंधित कर दिया और अब इन 4 मठों के अंतर्गत दीक्षा लेने वाले युवाओं को यही उपनाम दिए जाने लगे। इस तरह से संगठन हुआ एक 10 नाम सन्यासी समाज का, जिसने शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या को हासिल किया। कालांतर में गिरी उपनाम वाले सन्यासियों ने पर्वतों की रक्षा का जिम्मा संभाला। सरस्वती प्रदेश में सरस्वती उपनाम वाले सन्यासी गए। तीर्थों की रक्षा के लिए तीर्थ नाम वाले, गुरुकुलों की रक्षा के लिए भारतीय उपनाम वाले, पूर्व में रक्षा के लिए पुरी, सागर तटों पर सागर, वनों और उपवनों की रक्षा के लिए वन उपनाम वाले सन्यासी अपनी अपनी जमातें बनाकर घूमने लगे। इस प्रकार गठन हुआ एक धर्म सैनिक सन्यासी समाज, जिसे वर्तमान में दशनाम गोस्वामी समाज कहा जाता है। इनके साथ गोस्वामी शब्द भी जुड़ गया। इसके कई मतलब निकाले जाते हैं। गोस्वामी का अर्थ इंद्रिय विजय या गाय रखने वाले को भी कहा जाता है। शंकराचार्य ने इन सन्यासियों को एकत्रित तो कर दिया, पर जब यहाँ पर शास्त्रों के साथ शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाने लगी तो फिर अखाड़े अस्तित्व में आए। जूना, अटल, आह्वान, अग्नि, आनंद, निरंजनी, महानिर्वाणी, ये 7 शैव अखाड़े हैं। इन्हीं अखाड़ों से जुड़े हुए हैं वो प्रसिद्ध नागा सन्यासी जिन्होंने 1664 में औरंगज़ेब की सेना को ज्ञानवापी के युद्ध में हराया, जिन्होंने आगे चलकर अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं को 1757 में मथुरा और वृंदावन से दूर धकेला। आगे चलकर इनकी जमातों ने मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, सिंधिया इनकी सेनाओं में अपनी सेवाएं दी। ये सभी जमातें इनमें से किसी न किसी शैव अखाड़े से जुड़ी है। तो वर्तमान में ये 7 शैव अखाड़े हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 वैष्णव अखाड़े और 3 उदासीन अखाड़े भी हैं। कुल मिलाकर अखाड़ों की संख्या हो जाती है 13। ये वैष्णव अखाड़े वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले हैं, जबकि उदासीन अखाड़े जो हैं ये सेवा भाव के लिए स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे जगत गुरु शंकराचार्य। आशा करता हूँ आपको शंकराचार्य के ये बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। शंकराचार्य ही वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये बात कही जाती है कि अगर
ये नहीं होते तो शायद भारत में फिर से बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको शंकराचार्य के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और भी इस प्रकार के महापुरुषों की जीवनियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक आप चैनल से जुड़े हुए रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।